आज 10 लाख आदमी वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हो भैया। राधे राधे भैया, जय श्रीमन नारायण। आज के ब्लॉग में आप सबन को बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब श्री जी की कृपा से बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी श्री जी की कृपा से बहुत ही अच्छा हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत ही खास बनने वाला है क्योंकि आज हम लगाएंगे वृंदावन की परिक्रमा। तो आप सब मेरे ब्लॉग में बने रही हो। यदि आप मेरे ब्लॉग में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मोते जुड़ लियो। तो भैया अब हम लोग चल रहे हैं वृंदावन की परिक्रमा करने को। अब मैं आपको लेके आ गया हूँ परिक्रमा मार्ग में, और हमने परिक्रमा मार्ग में श्याम कुटी से श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा उठा ली है। तो आप सब भी मेरे संग में मानसिक रूप से परिक्रमा उठा लियो, क्योंकि आज हम लोग श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे। तो आप सब भी मेरे संग में मानसिक रूप से श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा लगाइयो घर बैठे। तो पहले तो आप सबन को, मेरे प्यारे प्यारे भैयाओं को, बहनन को रंगभरी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सबन पे श्री जी की कृपा बनी रहे। तो अभी मैं यहाँ समय पहुँच चुका हूँ चामुंडा कॉलोनी, चामुंडा मैया मंदिर की तरफ में, और वहाँ पे हम लोग दर्शन करके आमला की पूजा करके निकलेंगे, क्योंकि आज आमला एकादशी भी है। और जो आप जो देख रहे हो सामने में, ये शेष जी पे विराजे विष्णु भगवान का दिव्य मंदिर है। अभी यहाँ समय सुबह का समय है रखो है, और मैंने सोची जितनी जल्दी परिक्रमा लगा पाए लगा लेंगे, क्योंकि बाकी बाद में वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ है जाए। लेकिन भैया भीड़ में कोई कमी ना है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ समय, सबसे ज़्यादा वृंदावन में भीड़ है, और वो भी परिक्रमा में। आज अनुमान अगर लगाया जाए तो भैया 10 लाख आदमी श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा करने को आए हुए। तो आप देख रहे हो कि आमले की पूजा है रही है, और सब लोग भैया आमले की पूजा कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो। और जो मैं आ गया चामुंडा देवी जी के मंदिर पे, सामने में चामुंडा मैया को दिव्य मंदिर है। तो आप सब जब कबो वृंदावन में परिक्रमा लगाने आओ तो थोड़ा सा टाइम निकाल के देवी जी के भी आप लोग दर्शन करने के काजे आप लोग जाइयो। और अब जैसे ही आप आगे को बढ़ोगे तो आपको कैला मैया को मंदिर नजर आएगा, बहुत ही दिव्य देवी जी को श्री विग्रह। आप वहां जाके भी आप लोग दिव्य दर्शन कर लियो। और आपको बता दूं कि आज से हमारे श्रीधाम वृंदावन में गुलाल की होली तो 40 दिन पहले शुरू हो ही गई, लेकिन आज से रंग की होली, वो भी टेसू वाले रंग और फूलन की होली आज से श्रीधाम वृंदावन में शुरू हो गई है। आप कोई से भी मंदिर में आप चले जाओ, आपको रंग की होली ठाकुर जी खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। और बता दूं आपको, मैं अभी यहाँ से मैं आ गया गोपाल खार में, यानी बड़े वाले हनुमान जी पे। तो आप इधर भी हनुमान जी पे आके दिव्य दर्शन कर लियो। यहाँ पे हनुमान जी बहुत बड़े विराजमान है, और कंधा पे श्री राजा रामचंद्र विराजमान है, और बहुत ही विशेष श्री विग्रह। आप इधर में ज़रूर से ज़रूर दर्शन कर लियो। लेकिन आप देख रहे हो ना, पूरा रोड गुलाल ते भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि वृंदावन में परिक्रमा कल ते लग रही है, और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ समय श्रीधाम वृंदावन में। और वृंदावन के अधिकतर जितने भी रोड हैं वो चारों तरफ से जाम पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ समय वृंदावन में है रही है। तो आपसे एक निवेदन मैं ज़रूर करूँगा कि आप लोग जो होली पे श्रीधाम वृंदावन में आने की सोच रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी श्रीधाम वृंदावन में मत ही आइयो, क्योंकि वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी भी कल परसों बांके बिहारी जी मंदिर में बहुत बुरी तरीक़ा से हादसा है चुका है। तो देखो आप लोग बिल्कुल भी आने की मत सोचें, क्योंकि अभी होली तक वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप लोग घर बैठे ही होली उत्सव मनाओ, क्योंकि जब कोई
माहौल ऐसा क्रिएट है जाए कि बा में बहुत बुरी तरीक़ा से आप लोग फंस भी सको। तो भैया श्री जी ना करे काई के साथ में ऐसा हो, तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग घर बैठे ही होली उत्सव मनाओ। तो अब मैं आपको लेके आ गया यहाँ समय, मैंने अटल्ला चुंगी पार कर दी है। तो आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है कि आज मुँह को चलने में भी बड़ी दिक्कत है रही है, क्योंकि हम लोग सही से भी ना चल पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ समय भीड़ है। और मैं अब आपको लेके आ गया रमण रेती में। तो आप देख रहे हो रमण रेती में जहाँ जहाँ तक आपकी निगाह जा रही होगी आपको वहाँ वहाँ तक लोग वागन की खोपड़ी नज़र आ रही होगी, इतनी भीड़ है। अब मैं आपको और अब हम आ चुके हैं यहाँ समय केली कुंज पे, और केली कुंज वही कुंज है यहाँ जगह पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा डेली हम सबन पे कृपा करें और हम सबन को दर्शन दें। तो आप सब भी जब कबहू श्री धाम वृंदावन में आओ तो पूज्य बाबा 2 बजे से लेके 3-4 बजे तक बाबा दिव्य दर्शन दें, तो आप लोग वहाँ आके दिव्य दर्शन कर लियो। और अब हमने रमण रेती पार कर दी है। अब रमण रेती पार करके हम लोग पहुँचेंगे मदन टेर पे, और वो मदन टेर वही है जहाँ पे श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में आए और वहाँ विराजे। और अब मैं आपको लेके आ गया कालीधे पे। तो आप देख रहे हो कि भीड़ में कोई कमी ना है, जितने जितने हम आगे को बढ़ रहे हैं उतनी उतनी भीड़ होती जा रही है। और आज सबसे ज़्यादा भीड़ है, आपको काई बताऊं, पैर रखने की जगह ना है। जो परिक्रमा हम लोग 1.5-2-2.5 घंटा में लगावे परिक्रमा, तो आज हमें उम्मीद है कि आज हमारी 2.5 घंटा में परिक्रमा ना लगेगी, आज हमें 4 से 5 घंटा परिक्रमा में लगेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अब मैं आपको लेके आ गया बांके बिहारी जी मार्ग की तरफ। ये रास्ता बांके बिहारी जी को गए है, पर आप यहाँ भी देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये निकास द्वार कर दियो है भीड़ के मारे, और आगे थे भैया प्रवेश द्वार है। तो अभी मैं आगे को भी आपको ले चल रहे हूँ। और अब मैं आपको लेके आ गया जुगल घाट पे। तो जुगल घाट से आप जमुना महारानी के दिव्य दर्शन कर सको, नौका विहार कर सको, और जुगल घाट के सामने ते ही आप राधा वल्लभ लाल जी के गाजे और श्री बांके बिहारी लाल जी के दिव्य दर्शन करने को आप वहाँ जा सको। और अब मैं आपको लेके पहुँच चुका हूँ इमली तालाब पे। तो आप इमली तालाब के दिव्य दर्शन करिए, और बहुत ही दिव्य दर्शन है इमली तालाब पे। इमली तालाब से आप जैसे आगे को बढ़ोगे तो आपको विश्राम बट और श्रृंगार घाट आपको नज़र आ जाएगा। तो आप श्रृंगार घाट पे श्री राधा रानी के आप दिव्य दर्शन कर लियो। बहुत ही सुंदर श्री राधा रानी के दिव्य दर्शन है। आप देख रहे हो गैया मैया भी खड़ी हुई है और रंग में भी है रही है। खूब यहाँ समय गुलाल उड़ रहे हो है, लेकिन हाँ थोड़ा सा गुलाल में कमी है, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह ही परिक्रमा लगाने आ गए हैं। यहाँ हमारे हमें परिक्रमा में गुलाल ना नज़र आ रहा, कमी गुलाल उड़ रहे हैं। और अब मैं आपको लेके आ गया हनुमान जी मंदिर पे। ये बहुत ही विशेष श्री हनुमान जी महाराज हैं, तो आप यहाँ भी दिव्य दर्शन कर लियो। तो देखो सामने से लग रही है टीन लगा दी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ना जाएंगे, हम जमुना जी की तरफ से होते हुए निकलेंगे, नहीं तो हमें बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। तो देखो हम लोग बाज़ार की तरफ में ना मुड़े, हम लोग केशी घाट की तरफ में जा रहे हैं। तो जा मारे हमें यहाँ पे भीड़ ना नज़र आ रही। और अब आप रड़ुआ महादेव जी के दिव्य दर्शन कर लो। बहुत ही विशेष रड़ुआ महादेव जी हैं और बहुत ही प्राचीन श्री विग्रह रड़ुआ महादेव जी को। और केशी घाट पे अब जो आप जो घाट देख रहे हो ये आरती घाट है। तो आरती घाट पे विशेष भगवान की आरती, यमुना मैया की आरती शाम के समय पे होवे। तो अभी देख रहे हो अगर हम लोग केशी घाट की तरफ से ना आते तो और हम लोग बाज़ार की तरफ से आते तो हमें अभी बहुत टाइम लग जाता। और अब मैं आपको लेके चलूँगा जगन्नाथ घाट की तरफ। यहाँ पे आप लोग जगन्नाथ महाप्रभु जी के दिव्य दर्शन कर पाओगे। ये वही जगन्नाथ महाप्रभु जी हैं जहाँ पुरी में जगन्नाथ जी जो विराजमान है।
वही जगन्नाथ जी हम ब्रजवासिन पे कृपा करवे को श्री विग्रह हमारे पे और आप सबन पे कृपा करवे के काजे वृंदावन में जगन्नाथ जी आए हैं। तो बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो जगन्नाथ घाट से पहले आपको सुदामा कुटी नज़र आएगी, तो वहां जाके आप संत महात्माओं के दिव्य दर्शन कर लें। तो देखो अब मैं जगन्नाथ जी के मंदिर पे हूँ और अब हम लोग आगे की तरफ में चलेंगे और जाके हम लोग भैया दिव्य दर्शन करेंगे। अब हम लोग आगे की तरफ में चलेंगे। जैसे ही आप जगन्नाथ मंदिर से आगे की तरफ में बढ़ोगे तो आपको तटीय स्थान के दिव्य दर्शन आपको मिलेंगे। तो आप वहाँ जाके तटीय स्थान पे आप दिव्य दर्शन कर लियो। वहाँ पे श्री जी विराजमान है और बहुत ही सुंदर श्री जी को विग्रह और बहुत एकदम अगर आप एक बार दर्शन करोगे तो आपको मन मोहने वाले तटीय स्थान में श्री जी के दिव्य दर्शन है। तो अब हम लोग तटीय स्थान पर पहुंच चुके हैं और आप लोग यहाँ पे आके दिव्य दर्शन करियो। जैसे ही आप तटीय स्थान से आगे को बढ़ोगे तो आपको हिरन बाग नज़र आएगा। हिरन बाग के बाद में आपको चार संप्रदा नज़र आएगा और चार संप्रदा से आगे आपको श्याम कुटी नज़र आएगी। तो आप लोग देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, सबसे ज़्यादा भीड़ है। यानी मैंने आज परिक्रमा सुबह उठाई, लेकिन अभी मुझे परिक्रमा लगाते लगाते 10 बजने वाले हैं, लेकिन इतनी भीड़ श्री धाम वृंदावन में है रही है। तो आप सबसे यही निवेदन करूं कि आप लोग कोई भी यह समय श्री धाम वृंदावन में आने की कोशिश ना करें और ख़ासकर बच्चों के साथ में और बड़े बूढ़े के साथ में तो आप लोग कतई श्री धाम वृंदावन में आइयो ही मत, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आप लोग घर पर ही होली मनाओ। तो आप सबन को एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।